ओडिशा की वह रात किसी आम रात जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उस रात की हवा में एक ऐसा अनजाना डर घुला हुआ था जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन समझा नहीं जा सकता था। आसमान में अधूरा चांद था, जिसकी फीकी और ठंडी रोशनी धरती पर गिरकर हर चीज को रहस्यमय बना रही थी। और दूर कहीं जंगल की तरफ से आती झींगुरों की आवाज इस सन्नाटे को और ज्यादा भयावह बना रही थी। जलेश्वर के एक पुराने और थोड़े जर्जर से इलाके में एक छोटा सा मेस था, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। और उसी मेस के एक कमरे में 4 दोस्त रहते थे, मानस, श्याम, नोरा और हिमांशु। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी, टेबल पर किताबें फैली हुई थीं और हवा में पढ़ाई के तनाव के साथ साथ थकान साफ महसूस हो रही थी। यार सच बोलूं तो अब दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे जितना पढ़ता हूं उतना ही सब भूल जाता हूं। श्याम ने अपनी किताब जोर से बंद करते हुए गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे वह इस दबाव से कुछ पल के लिए भागना चाहता हो। तभी हिमांशु कहता है, नीट की तैयारी कोई आसान चीज नहीं है भाई। हर दिन लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है और टाइम बहुत कम है। कमरे के एक कोने में बैठा मानस चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। चारों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। तुम लोगों ने नोटिस किया अभी जो आवाज आ रही थी वो अचानक कैसे बंद हो गई? शायद कुछ नहीं, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन श्याम की आवाज भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी वह दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन दोपहर का समय था, लेकिन कमरे का माहौल अब भी थोड़ा भारी था, जैसे पिछली रात की अजीब घटना का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ हो। तभी अचानक नोरा उत्साह में उछलते हुए अंदर आया। भाई लोग, एक ऐसा प्लान है जो हमारी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप बनने वाला है। तीनों ने उसकी तरफ देखा। अब क्या नया पागलपन करने वाला है तू? और तू भूल गया शायद कि नीट सिर पर है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और हम चारों वहां जा रहे हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मानस चुप था। तीनों के साथ उसने भी हम में भर दी। हाँ, शायद हमें ये ट्रिप में जाना चाहिए। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि यह ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता बनने वाला था जो उन्हें एक श्रापित रहस्य के अंदर ले जाएगा। शाम का समय था और चारों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे थे। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते हल्की सुबह हो गई। ट्रेन महाकुंभ के लिए भीड़ से भरी हुई थी। भाई इस ट्रेन से मुझे नहीं जाना। इतनी भीड़ है कि किसी के पैर के नीचे आ जाएंगे और रास्ता बहुत लंबा है। चारों ने मिलकर एक कैब बुक करने का फैसला लिया। एक कार को छोड़कर बाकी किसी कार की ड्राइवर नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही चारों उस कार के पास पहुंचे, ड्राइवर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। भाई प्रयागराज जाना है, चलोगे क्या? उसका चेहरा बहुत ही दुबला था, गाल अंदर धंसे हुए, आंखें गहरी और काली, जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। और सबसे अजीब बात, वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है इस आदमी में? ये हमें कैसे घूर रहा है? हाँ, जैसे ये हमें पहले से जानता हो। तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, तू थोड़ा ज्यादा सोच रहा है। ड्राइवर ने अचानक कार के अंदर से हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसमें गर्माहट नहीं थी, बस एक ठंडी खाली सी मुस्कान। जाना है तो जल्दी बैठो, ले चलूंगा। बहुत अच्छा जगह है, शांति मिलेगी। कार धीरे धीरे स्टेशन की भीड़ से निकलकर सुनसान रास्तों की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे जैसे शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी, वैसे वैसे चारों दोस्तों के दिलों में एक अनजाना डर
धीरे धीरे जगह बनाता जा रहा था। शाम होने को आ रही थी। उन चारों को थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। चलो अब कम से कम बैठने को जगह तो मिली, वरना आज तो स्टेशन पर ही रात बितानी पड़ती और हालत वैसे ही खराब है। कार के अंदर हल्की सी बदबू थी, जैसे पुरानी बंद जगह में कई दिनों से हवा न आई हो, और सीटें भी थोड़ी गीली सी महसूस हो रही थी, जिससे बैठते ही एक अजीब सा असहजपन महसूस हो रहा था। ड्राइवर अब तक चुप था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ठीक से नहीं देखा। तभी हिमांशु ने फुसफुसाकर नोरा की कानों में कुछ कहा। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। इसकी आंखें देखी तूने, जैसे सीधा अंदर तक घूर रहा हो। हाँ, और ये बोल भी बहुत कम रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसे सब पता है। मानस खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन बाहर अब कुछ था ही नहीं। कभी कभी पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिलती दिखती थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आसमान कोहरे से भर चुकी थी। रास्ता सुनसान था। बस जानवरों के अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ये रास्ता सही नहीं है, मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। अबे यार, अभी से डर मत दिला, पहले ही हालत खराब है। तभी कार अचानक थोड़ा झटका खाकर धीमी हो गई। चारों एक साथ आगे की तरफ झुक गए। श्याम आगे की सीट पर बैठा था। क्या हुआ? ऐसे झटके क्यों लग रहा है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से हंसा। वो हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी ठंडी कि चारों के शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई। डर लग रहा है। नहीं, बस पूछ रहे थे गाड़ी क्यों धीमी हो गई। ड्राइवर ने फिर मिरर में देखा। कुछ नहीं, बस रास्ता बदल रहा है। क्या मतलब रास्ता बदल रहा है? हमने तो सीधा रास्ता बोला था। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। कार अब पूरी तरह सुनसान इलाके में थी। दोनों तरफ घने पेड़, इतने घने कि हेडलाइट की रोशनी भी पूरी तरह अंदर नहीं जा पा रही थी। भैया, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? कुछ देर खामोशी रही। फिर ड्राइवर ने बहुत धीरे से कहा, जहां तुम्हें जाना है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो जवाब नहीं दे रहा, बल्कि कोई सच बता रहा हो। अचानक कार जोर से झटके के साथ रुक गई। इंजन लाइट सब बंद, चारों तरफ घना अंधेरा, इतना अंधेरा कि अपने हाथ भी ठीक से दिखाई ना दें। तभी हिमांशु ड्राइवर से पूछता है, ये क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था। ड्राइवर कुछ देर चुप रहा। गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी, इंजन खराब हो गई है। मतलब क्या है इसका? हमें यहाँ क्यों रोका? ड्राइवर धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चारों भी धीरे धीरे बाहर निकले, और जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा, उनकी सांसें रुक गईं। आगे घना जंगल था, पीछे कुछ नहीं, सड़क भी जैसे गायब हो गई थी। तभी श्याम अचानक चौंक गया। ये रास्ता कहाँ गया? अभी तो हम रोड पर थे। उन्होंने पीछे मुड़कर ड्राइवर को देखा। वो कुछ दूरी पर खड़ा था, अंधेरे में, और मुस्कुरा रहा था। तभी हिमांशु ने कहा, भैया अब क्या करें? ड्राइवर ने धीरे से हाथ उठाया और जंगल की तरफ इशारा किया। वहीं तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ये सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन इंतजार कर रहा है? साफ साफ बोलो। लेकिन ड्राइवर चुप रहा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। चारों अब अकेले थे पूरी तरह। हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। वापस कहाँ? रास्ता ही नहीं दिख रहा। कुछ सेकंड खामोशी के बाद चारों जंगल को पार करने को सोचा। जैसे ही चारों दोस्तों ने उस अंधेरे, घने और रहस्यमयी जंगल के अंदर पहला कदम रखा, उसी पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने
किसी सामान्य जगह में नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर लिया है जहां हर चीज जिंदा है, हर परछाई उन्हें देख रही है और हर सांस के साथ जंगल उनके और करीब आता जा रहा है, जैसे वह उन्हें अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। दूर दूर से कुछ अजीबोगरीब आवाज भी आ रही थी। ऊपर आसमान पूरी तरह गायब हो चुका था और चांद की हल्की सी रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती थी, जिससे चारों तरफ ऐसा अंधेरा फैल गया था जिसमें दिशा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था। और हर तरफ बस काली दीवारों जैसा घना साया खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ये जंगल ये सामान्य जंगल नहीं है। यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अकेले नहीं हैं, जैसे कोई हमें देख रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। नोरा ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला। चारों के मोबाइल भी नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर था। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम भारी हो चुका था। उनके जूते सूखे पत्तों पर पड़ते और एक अजीब सी चरमराहट पैदा करते, जो उस गहरे सन्नाटे में असामान्य रूप से तेज सुनाई देती थी, जैसे जंगल उस हर आवाज को पकड़कर वापस उनके कानों में और ज्यादा जोर से लौटा रहा हो। तुम लोगों ने नोटिस किया, यहाँ कोई आवाज नहीं है, ना हवा चल रही है, ना कोई जानवर। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जंगल और इतनी खामोशी। ये सामान्य नहीं है। उसकी बात सुनकर नोरा और हिमांशु दोनों ने एक साथ रुककर चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। ऐसा अंधेरा जो जितना देखते जाओ उतना गहरा होता जाता है, जैसे उसकी कोई सीमा ही नहीं है और वह हर चीज को अपने अंदर निगल लेने के लिए तैयार बैठा हो। हम लोग बस जल्दी से इस जंगल को पार कर लेते हैं। ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन उनके कदम खुद ही धीमे हो रहे थे, जैसे जमीन उन्हें रोक रही हो, जैसे हर कदम के साथ उन्हें पीछे खींचा जा रहा हो और वो चाहकर भी तेज नहीं चल पा रहे हों। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका उनके बीच से गुजरा, लेकिन वो सामान्य हवा नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सड़न की गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत समय से सड़ा हुआ। तभी उनके साथ कुछ अजीब होता है। कुछ सेकंड के लिए चारों की जान बाहर आ गई थी। तुम लोगों ने भी सुना ना? ये आवाज ये हमारे पीछे से आई थी। हाँ, लेकिन इंसान की नहीं थी। चारों की हालत अब धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। जंगल के अंदर काफी देर तक बिना कुछ समझे, बिना किसी साफ दिशा के, बस अंदाजे से आगे बढ़ते रहने के बाद अचानक चारों को एक साथ महसूस हुआ कि उस गहरे, दम घोंट देने वाले अंधेरे के बीच कुछ बदल रहा है, जैसे वातावरण खुद धीरे धीरे अपनी शक्ल बदल रहा हो। और उसी बदलाव के बीच उनकी नजरों के बिल्कुल दूर एक बहुत ही हल्की, कांपती हुई रोशनी दिखाई देने लगी, जो पहले इतनी कमजोर थी कि यकीन करना मुश्किल था कि वो सच में है भी या नहीं। लेकिन कुछ सेकंड तक लगातार देखने के बाद साफ हो गया कि वह रोशनी स्थिर नहीं है, बल्कि बहुत धीमी धीमी गति से हिल रही है, जैसे कोई छोटा सा दिया बहुत दूर कहीं जल रहा हो और बिना हवा के भी अपने आप कांप रहा हो। तुम लोगों को भी वो सामने कुछ दिख रहा है ना? मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां कोई रोशनी है, बहुत हल्की, लेकिन है। हाँ, मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये ऐसे क्यों हिल रही है? हवा भी नहीं चल रही, फिर भी ये ऐसे कांप क्यों रही है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो रोशनी बस दिख नहीं रही, बल्कि हमें बुला रही है, जैसे हम जहां खड़े हैं वहीं से वो हमें देख रही हो।
चारों कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। उनकी नजरें उसी दूर की हल्की रोशनी पर टिकी हुई थीं, और जितनी देर वे उसे देखते रहे उतना ही उनका मन और उलझता गया, क्योंकि वह रोशनी कभी पेड़ों के पीछे पूरी तरह गायब हो जाती और अगले ही पल किसी दूसरी जगह से फिर से झलक देती, जैसे वह किसी एक जगह पर स्थिर नहीं है बल्कि धीरे धीरे सरक रही हो। अगर ये कोई घर है तो हमें वहां जाना चाहिए, कम से कम किसी इंसान से मिल जाएंगे। और अगर ये घर नहीं हुआ तो, अगर ये कुछ और हुआ तो? यहाँ रुकना उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पीछे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा और आगे कम से कम कुछ तो है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी के पास कोई सही जवाब नहीं था, लेकिन उस गहरे अंधेरे में जहां हर दिशा एक जैसी लग रही थी, वो हल्की सी कांपती रोशनी ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें किसी जगह का एहसास दे रही थी। और आखिरकार बिना कुछ बोले उन्होंने उसी दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि उनके दिलों में यह डर लगातार गहराता जा रहा था। जैसे जैसे चारों उस झोपड़ी के और करीब पहुंचे, उसका पूरा आकार धीरे धीरे साफ होता गया, और अब जो उनके सामने था वो कोई साधारण घर नहीं, बल्कि एक पुराना, अजीब तरह से शांत और जिसकी छत सूखे घास और फूस से बनी हुई थी, जो कई जगहों से झुकी हुई और बिखरी हुई लग रही थी, जैसे सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई हो। और हर हल्की सी हवा के बिना भी उसके किनारे ऐसे हिलते दिखाई दे रहे थे जैसे वो खुद सांस ले रही हो। दीवारें सफेद रही होंगी कभी, लेकिन अब उन पर बड़े बड़े काले धब्बे पड़ चुके थे। जगह जगह प्लास्टर उखड़ चुका था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि अंदर का गहरा अंधेरा बाहर झांक सके। दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुल गया। चारों के कदम अपने आप रुक गए। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई पीछे भी नहीं हटा, बस खड़े रह गए। तभी अंदर से कदमों की आवाज आई, धीमी। आवाज करीब आती गई और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, और फिर वो दरवाजे पर आकर रुक गई। पहले सिर्फ उसका साया दिखाई दिया, दीवार पर लंबा, असामान्य, जैसे उसका शरीर सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा हो। धीरे धीरे वो बाहर आई, एक बूढ़ी औरत, लेकिन कुछ बहुत गलत था। चारों के चेहरे पर हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। दादी, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या हमें आज रात रुकने की जगह मिल जाएगी? ठीक है, रात काफी हो चुकी है, तुम लोग अंदर आ जाओ, सुबह होने तक यहीं रुक सकते हो। चारों उसके साथ अंदर चले गए। चारों थके हुए थे, डरे हुए भी, लेकिन शरीर इतना थक चुका था कि डर भी कुछ देर के लिए हार मान गया, और चारों नीचे ही सो गए। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, बस आज की रात समहाउ निकल जाए। मुझे नींद नहीं आएगी, कुछ अजीब लग रहा है। अब वह बुढ़िया वहां से गायब थी। तभी श्याम उठकर बाहर की तरफ गया। श्याम की चीख सुनकर तीनों बाहर आए, मानो उन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो जिंदगी में कभी नहीं देखा। चारों इतने डरे हुए थे कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह बुढ़िया एक आदमी का मांस खा रहा था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह था कि वह अब बुढ़िया नहीं थी, एक डायन थी। अरे खड़े क्यों हुए हो भाई लोग, जल्दी यहाँ से भागो, वरना हमारा भी ऐसा ही हाल होगा। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, उनका सर धड़ से अलग हो गया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक बात भूल गया,
वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो जरूर बताना। मैं घर जाता हूं, नहीं तो कोई भूत आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।